इसको रिकॉर्डिंग भी करते हैं। अच्छा, आज हम जो है वो एनिमेशन के ऊपर करेंगे। एनिमेशन बेसिकली ऑब्जेक्ट एनिमेशन हो गई या कैरेक्टर एनिमेशन हो गई, और उस कैरेक्टर एनिमेशन के अंदर जो है सबसे पहले जो काम आता है कि भाई वो जो कैरेक्टर हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया उसको रिग कैसे करना है। अभी हम जो आज काम करेंगे वो बेसिकली स्केलेटन बना के उसका, और उसको रिग करने के बाद उसको एनिमेट करेंगे बोन्स लगा के, ठीक है ना? तो ये वन वे ऑफ एनिमेशन है। नॉर्मल एनिमेशन जो है वो आप जो है ऑब्जेक्ट्स को सिंपली एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ट्रांसफॉर्म करना हो या रोटेशन करनी हो, स्केलिंग करनी हो, वो एनिमेशन जो है मतलब वो भी आप कर सकते हैं। वैसे आप मुझे ये बता दें कि आपने वो जो नॉर्मल वाली करनी है, ये जिसमें आपको बताया जाए कि जी अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करना है तो वो एनिमेट कैसे करना है, उसको स्केलिंग हो या रोटेशन में हो, ये वाली एनिमेशन पहले करनी सीखनी है या वो वाली रिगिंग वाली? सर मेरे ख्याल से ना वो जो आप जो नॉर्मल वाली एनिमेशन कह रहे हैं ना कि सिर्फ पोजीशन चेंज करना, रोटेशन चेंज करना, वो बहुत हुँ, हुँ। आसान है। वो तो मतलब की फ्रेम्स के साथ हो जाएगा। वो आप मेरे ख्याल से वो तो 10 मिनट में आप बता देंगे किस तरह से होगी। जो बोन्स वाली चीज है ना वो मैंने अभी तक नहीं उसके अंदर हाथ डाला। मैं उसके अच्छा, लिए काफी वो ठीक है। लेकिन वो तो क्योंकि आपने किया हुआ है, लेकिन दूसरों में लेकिन चलें वो है भी वैसे 10 से 15 मिनट उसके अंदर वो कोई नहीं, मैं आपको सिर्फ़ जिन लोगों को नहीं उसमें थोड़ा आइडिया तो वो थोड़ा-सा उनके लिए बता देते हैं कि भई लेट्स से कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने प्लेस किया हुआ है। इसको आप अपना जी पे ले आएँ। तो इसको एनिमेट करने के लिए लेट्स से कि आपने इधर से इसको इधर से इधर मूव करना है या इधर से इधर मूव करना है, ऊपर लेके जाना, जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो होते हैं की फ्रेम्स। तो जो की फ्रेम्स होते हैं वो आपको इंसर्ट करने होते हैं बेसिक किसी इस जगह पे, यहाँ पे जो आपकी टाइमलाइन है। ये आपकी टाइमलाइन है, जिसके अंदर ये फ्रेम्स हैं बेसिकली, और पर फ्रेम के अंदर जो है वो मूवमेंट आप इस ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। सिंपल जो अगर आप मूवमेंट करना चाहें तो उसके अंदर ये है कि लेट्स से कि जी ये आपने ऑब्जेक्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप करें इंसर्ट की फ्रेम। जब इंसर्ट की फ्रेम करेंगे तो आपने सेलेक्ट करना है ये वाली ऑप्शन। इसको कहते हैं लोकेशन रोटेशन स्केल, यानी इस पॉइंट के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर, इस जगह के ऊपर ये सब कुछ अप्लाई कर दे की फ्रेम के अंदर। जब आप की फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ये वाली ऑप्शन से करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक येलो पॉइंट आ गया। अब ये जो है यहाँ पे एक की फ्रेम है, ये की फ्रेम बता रहा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। एक्स 0 है, वाई 0 है, और ज़ी जो है बेसिकली क्योंकि ज़ी ऊपर लेके आए हैं, तो उसकी वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपने इसको लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करके यू वांट टू गो लेट्स से इन एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, पहले तो उसके लिए कह लेंगे भी कितने फ्रेम बाद जो है ये मूवमेंट आपकी एक्स फ्रेम में लेफ्ट में जाए। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी 50 फ्रेम्स। ठीक है जी, 50 फ्रेम्स है। अगर आप यहाँ पे देखें 0 से लेके 250 तक फ्रेम्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रेम क्या है और एंड फ्रेम क्या है। तो यहाँ पे आप लेट्स से कि आप 300 करेंगे तो ये टाइमलाइन जो है आपकी 300 की हो जाएगी, ठीक है? ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा हुआ है और 50 फ्रेम में कह रहे हैं, तो आप कहेंगे यार ये मूवमेंट जो है इधर से इधर करनी है, ठीक है? और फिर यहाँ पे आप सिंपल वही फ़ॉर्मूला अप्लाई करें। इंसर्ट की फ्रेम, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ हाउ इट इज़ मूविंग। आप ज़ी से अपना पर्सपेक्टिव मूव में वहाँ चले जाते हैं, स्टिल यू कैन सी देयर, और आप देखेंगे इसके साथ-साथ कि जो आपकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, जैसे-जैसे आप मूव करते हैं, इट मूव्स फ्रॉम वन डायरेक्शन मूव टू अदर डायरेक्शन। सिमिलर इज़ द केस कभी अब आप जिस तरह मर्ज़ी आपको मूव करना है, जैसे कि 100 फ्रेम के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट है मूव करके यहाँ पे आ जाए, तो इंसर्ट की फ्रेम यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी मूवमेंट ऐसे करके बन जाएगी। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो जो आप अगर लाना वो दोबारा यू वांट टू गो इनटू द सेम पोज़ीशन, तो यहाँ से आप की फ्रेम को सेलेक्ट करके इस तरीके सेलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, और फिर जहाँ पे आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, उसको वहाँ पे कंट्रोल वी कीजिए और वो फ्रेम वहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये आपकी स्मूथ जो है एक मूवमेंट है, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे खत्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका जो है उसके अंदर। अब इसके अंदर
जो है वो खाली ये नहीं कि आप खाली मूव करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि 26 फ्रेम के ऊपर आप इसका स्केल इसको बड़ा करना चाह रहे हैं। लेट्स से दिस, ठीक है? ओके, लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ से वो जो भी आप करना चाह रहे हैं वही चीज़ उस टाइम पे अप्लाई हो जाएगी। जहाँ पे आप स्केल उसको छोटा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप दोबारा कीजिए इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन कीजिए, तो वो आप देखेंगे कि जी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अच्छा, टाइमलाइन को प्ले कैसे करना है? जस्ट प्रेस ऑन दिस वन एंड यू कैन सी कि भई ये मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। अब आप जो मर्ज़ी इसकी एनिमेशन करें, ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन है, यू कैन डू फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट हमने आगे जाके जो आपकी कैरेक्टर रिगिंग होती है या कैरेक्टर एनिमेशन होती है, उसके अंदर कैसे होता है। तो आज के लेसन के अंदर बेसिकली आई वुड जस्ट वुड लाइक टू मेक समथिंग वेरी स्मॉल। क्यूब पकड़ते हैं, क्यूब से हम जो है सम एक छोटा-सा एक जो है ना एक फ्रेम सा बनाएँगे, ठीक है? जिस फ्रेम के अंदर ये होगा कि विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड जस्ट ट्राई टू मेक लिटिल पिंच ऑफ आइटम जो जिसके अंदर हम बाद में उसको एनिमेट करेंगे। तो लेट्स से कि ये आप मैं अब सैंपल के लिए बना रहा हूँ। आप अपने लिए जो आपको मुनासिब लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स से इन दिस वे डुप्लिकेट करके मैं एक और वैल्यू यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। एक और फ्रेम यहाँ पे मैंने एक और मेश मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर मैं यहाँ से एक समवेयर समथिंग लाइक कोन जो है बना के मैं बेसिकली यहाँ पे एक लैंप सा बना रहा हूँ मैं, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सैंपल कि इसके अंदर आप सारी चीज़ें खुद एनिमेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और वैल्यू है जो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। लेट्स से कि हम टॉरस ऐड कर देते हैं समवेयर हियर, ठीक है? तो लेट्स से कि हमारे पास एक जो है ना रफ सा एक ऑब्जेक्ट है जो हमने बना लिया है। लेट्स से कि इसकी थोड़ी-सी वैल्यू हम इसको थोड़ा-सा पीछे कर लेते हैं। कंट्रोल यहाँ पे, ठीक? तो ये हमारे पास एक छोटा-सा जो एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा बन गया है और हम चाह रहे हैं कि भई इसको हम एनिमेट करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले हमको ये बड़ी बहुत ज़रूरत है कि भई जब आप एनिमेट करना है तो वो किस पॉइंट के ऊपर एनिमेट यानी अगर रोटेशन करनी है, मूवमेंट करनी है, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है ओरिजिन पॉइंट्स जो हैं वो इन डॉट्स के ऊपर है, हर एक के। हमने अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसको पिवट पॉइंट्स भी इसके लगा लिए थे। इफ यू वांट टू चेंज द पिवट पॉइंट इटसेल्फ यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ इनके जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं हर ऑब्जेक्ट का, वो मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करता हूँ कि भई मुझे जो है ना यहाँ पे कर दे। तो रेदर देन यूजिंग अ पिवट पॉइंट मैं उसकी जो ज्योमेट्री का इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है उसको ही चेंज करके कहीं और ले जाता हूँ। सो लेट्स से कि हमारे इस केस में मैं जो है इस वाले कोन का जो पिवट पॉइंट है वो मैं समव्हेयर यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है? इसके बाद उसको कैसे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट पे जाइए, सेट ओरिजिन सेलेक्ट कीजिए, ओरिजिन टू 3D कर्सर यानी जहाँ पे मेरा 3D कर्सर है, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट सेट कर दो। तो ये अपना देखें, देखें आप इसका अब यहाँ पे ये सेट हो गया। तो अगर आप इसको अब रोटेट करेंगे तो ये इस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ठीक है जी? इसी तरीके से मैं सबके चेंज करूँगा। ठीक है? इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? और मैं इसको कह रहा हूँ कि भई इसकी बजाय मुझे जो इसका इसका जो ओरिजिन पॉइंट है आई वांट टू हैव इट समवेयर हियर, ठीक है? ऑब्जेक्ट पे जाइए, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है? इसको चेक कर लीजिए एक दफ़ा कि ये कहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे रोटेट हो गया। सेम इस ऑब्जेक्ट इस मैश का ओरिजिन पॉइंट यहाँ सेंटर में है। मैं इसको समवेयर यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि भई यहाँ पे आ जाए। ये शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि अब इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो बेसिकली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक? और थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा और इधर मिडल में ले आएँ। यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे ओके सॉरी पॉइंट यहाँ पे मिडल में नहीं आ रहा है इसके। इसको ठीक।
तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट जो है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसका इस 3D कर्सर में यहाँ पे ले आए, लेके गए, एंड नाउ योर पॉइंट इज हियर, यहाँ पे इस जगह पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेम इज द केस कि भाई इसका जो ओरिजिन पॉइंट है इसको भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। वेल इसका ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ओके मे बी वी विल जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ एनिमेशन इटसेल्फ। को यहाँ पे लेके आएँ और यहाँ पे करें इसको पॉइंट को, ये देखिए आपको पॉइंट कहाँ पे नज़र आ रहा है? कर्सर हमारा किधर है? वो ऊपर चला गया है, सॉरी। ओके, इधर ओके, आई थिंक इट्स बेटर टू हैव इट इन दिस व्यू। ये सिर्फ मैं ओरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए कह रहा हूँ, और ये इसकी वजह क्या है, जब हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पे जब एनिमेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्यों इसकी ज़रूरत थी। अब इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज किया और लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लीजिए कहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है एक हल्का सा एक मेश बन गया कि जिसको हम एनिमेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको हम इसको एक इस जगह पे ले जाते हैं सरफेस पे जहाँ पे जी ज़ीरो हो, एक्स ज़ीरो हो और वाई ज़ीरो हो, और अब हम ऐड करेंगे आर्मेचर। आर्मेचर जो है इज़ अ सेट ऑफ बोन्स, जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि ब्लेंडर के अंदर यूज़ होता है एज़ अ पॉइंट एज़ अ टर्म, जो कि बनाने के लिए एनिमेशन बनाने के लिए अपना मेश को मूव करने के लिए वो यूज़ होता है, एंड वी ऐड इट फ्रॉम देयर। हाउ डू वी ऐड देम एक्चुअली? आप शिफ्ट ए करें और ये देखिए आर्मेचर। आर्मेचर में ये 2, 3, 4 और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मैं अभी उस पे नहीं आऊँगा। विल जस्ट गो फॉर द बेसिक वन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी मैं आर्मेचर में से मैं आपको सिर्फ़ एक सिंगल बॉन्ड ऐड करें। अब सिंगल बॉन्ड जहाँ आपका जो कर्सर था, 3D कर्सर था, उसने वहाँ पे ऐड किया। यू कैन इवन बिफोर एक्चुअली गोइंग टू दैट पॉइंट, आप जो है इसको अपने कर्सर को अपना वापस ले आइए जहाँ पे आप लेके आना चाह रहे हैं। सेंटर में, और फिर आप शिफ्ट ए करिए और कहें कि सिंगल बॉन्ड ऐड कर। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आप देखें यहाँ पे आपको बॉन्ड जो है वो बेसिकली नज़र नहीं आ रही ट्रांसपेरेंट, तो इट्स एन इश्यू एक्चुअली कि यार ये मैं कैसे इसको सेट करूँ? इसका बड़ा आसान तरीका है। वो क्या तरीका है कि आप इसको बॉन्ड को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, इस इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़, इस पे जाइए व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे और सेलेक्ट कर दीजिए इन फ्रंट। जैसे ही आप इन फ्रंट करेंगे तो नाउ यू कैन सी द बोन कि कहाँ पे ये प्लेस्ड है, और विदिन आल्सो ओवरलैपिंग विदिन द मेश इटसेल्फ। अब ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज जस्ट शोइंग यू अ रेफरेंस कि भाई आप इसको व्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस वक्त जो बोन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में है। जब आर्मेचर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके 2 और मोड आते हैं, एक होता है एडिट मोड, एक होता है पोज़ मोड। एडिट मोड में बेसिकली आप जो है जो आपकी बोन्स हैं इनको आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, और इनको जो है इनकी जगह जहाँ पे सेट करना है, जहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ सेट करना है वहाँ प्लेस कर सकते हैं। और पोज़ मोड के अंदर बेसिकली आप अपने जो इसको इस मेश का जो पोज़ है, यानी एनिमेशन के लिए वो सेटअप कर सकते हैं और की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी एक्चुअली योर रियल एनिमेशन, जो कि एंड में प्ले हुई होगी। तो सबसे पहले काम जो है ना वो हम ये करते हैं कि वी विल गो एंड विल पिक अप आवर बोन्स। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए जो बोन के एंड पे, और इसको आप मूव करके जो आपकी जो नॉर्मल आपकी फंक्शंस हैं, जी प्रेस करके, तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग देम एंड मेक इट बिगर, देन यू कैन प्लेस इट हियर। फिर इसको आप अपना इसको जो है इसकी वैल्यू आप सेट कर लें, जहाँ पे इसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। आप टॉप से देखेंगे तो यू कैन सी कि भाई ये इट इज़ एक्चुअली प्लेस इन अ राइट प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर मेश जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से वी विल स्टार्ट एक्सट्रूडिंग। अच्छा, इसके लिए भी थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, बजाय इसके को यहाँ पे डालने के। लेट्स पिक अप आवर इसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा लेके जाता हूँ। हमारी जो ये बोन है, इसको हम लेके आए यहाँ पे, और जो है अपना जो स्ट्रक्चर है इसका इन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ बोन्स, वो जहाँ प्लेस करना है, वो बेसिकली हमारा जो
जो टॉरस है वो वहाँ से स्टार्ट होना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है? अब आप जाएँ एडिट मोड में और प्रेस जी और इसकी जो पोज़ीशन है उसको सेटअप कीजिए। करने के बाद इस पॉइंट पे सिलेक्ट करके यानी बोन का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे सिलेक्ट करें और प्रेस ई टू एक्सट्रूड एंड क्रिएट अनदर बोन। ये आपकी एक नई बोन आ गई, ठीक है? आप ऊपर से भी देख लीजिए कि ये इसकी पोज़ीशन ठीक है, ताकि इट शुड बी विदिन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यहाँ से फिर आप एक्सट्रूड कीजिए और एक और बोन ले आएँ, ठीक है? ऊपर से आप चेक कर लें कि यार इसकी प्लेसमेंट ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। फिर यहाँ से एक और बोन क्लिक कीजिए और एक्सट्रूड करके 1 मिनट सॉरी एक्सट्रूड करके एंड यू प्लेस इट हियर, ठीक है? इन द मिडल ऑफ द मैश इटसेल्फ और जस्ट चेक कर लीजिए कि भई इसकी सेटअप पूरी सेट है कि नहीं। अब ये देखें कि आपकी पोज़ीशन जो है पूरी सेट हो गई, यहाँ से एक बोन है, दूसरी बोन है, तीसरी बोन है और चौथी बोन है। अब ये हर बोन जो है, वो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैश है, उससे अटैच की जाएगी और फिर जब वो अटैच होगी, देन यू विल बी एबल टू मूव ऑल ऑफ दीज़ द वे यू वांट इट, ठीक है? अच्छा, इसको करना कैसे है अब? क्योंकि अभी आप एडिट मोड में हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गेट आउट इज़ एक्चुअली आउट ऑफ योर एडिट मोड एंड गो टू द ऑब्जेक्ट मोड, ठीक? ऑब्जेक्ट मोड में निकलने के बाद अब आपने क्लिक करना है कि भई ये जो आपके मेश हैं, दे शुड बी लिंक्ड विद दिस सेट ऑफ बोन्स इटसेल्फ। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट वन। तो यहाँ पे पहले आप एक अपना ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए, दूसरा सेलेक्ट कीजिए, तीसरा सेलेक्ट कीजिए, चौथा सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? अब आप करने के बाद आपने जो बोन का जो स्ट्रक्चर है जो अभी क्रिएट किया था, उसको सेलेक्ट करें। अच्छा, अब आप देखें कि ये सारा कुछ जो है बोन का एक पूरा स्ट्रक्चर जो सिलेक्ट हो गया है एंड इट हैज़ दिस ऑरेंज लाइन आउटसाइड, ठीक है? जब ये आपके पास आ गई तो इसका मतलब है कि जो भी आपने मेश पहले सेलेक्ट किए हुए थे, दे आर रेडी टू बी लिंक्ड विद दीज़ बोन्स, ठीक? अच्छा, करना कैसे है? इ इसको फॉलो करना है, कंट्रोल पी कीजिए। जब आप कंट्रोल पी करेंगे तो देन यू विल सी कि देयर इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड इट इज़ सेइंग सेट पैरेंट टू। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मेश वगैरह आपने बनाए हैं, इनका जो पेरेंट है दैट शुड बी स्टिक टू सर्टेन सेट ऑफ बोन्स। और वो कैसे करेंगे? आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर इज़ गिविंग यू एन ऑप्शन कॉल्ड विद ऑटोमेटिक वेट्स। ये करता क्या है कि ऑटोमेटिकली एस्टिमेट करके हर बोन की जितनी भी वो पावर है, इंटेंसिटी है और जिस मेश के ऊपर वो इस टाइम पे नज़र आ रही है, उसके साथ इसको अटैच कर देता है। सो लेट्स ट्राई दिस वन, लेट्स सी। ठीक। अब ये देखें जी विद ऑटोमेटिक अपडेट्स हमने इसके साथ जो है कर दिया है। लेकिन आप ये देखेंगे कि एज़ सच कोई वो वैल्यू नज़र चेंज नहीं आई। अब कैसे पता चलेगा कि इट हैज़ बीन कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड? उसके लिए ये तरीका है, आप अपने जो बोन स्ट्रक्चर है उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पोज़ मोड में जाइए, ठीक है? जैसे ही आप पोज़ मोड में आएँगे तो अब आप देखेंगे आपकी बोन्स जो हैं वो दे आर अनसेलेक्टेड। सो यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द बोन एंड इट विल हाइलाइट एज़ ब्लू। अगर ब्लू में हाइलाइट हुई है तो नाउ आप चेक करें कि यार ये क्या आया कि ये बोन इस मेश के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं? हाउ टू सी दैट? सेलेक्ट करने के बाद रोटेट करके चेक करिए, प्रेस आर एंड सी इफ इट्स वर्किंग। तब आप देखेंगे कि ये जो कनेक्शन है इसका इसके साथ क्लिक हो गया, लेकिन देयर इज़ एन अदर इश्यू। अदर इश्यू क्या है कि ये तो हो गया है, लेकिन जो नीचे वाला मैश है उसका भी उसके ऊपर भी इसकी इंटेंसिटी आ रही है एंड इट इज़ मूविंग दैट वन, जो कि करेक्ट नहीं है, इट हैज़ टू बी चेंज्ड। आई विल शो यू कि वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप दूसरी बोन सेलेक्ट करें और चेक करें कि क्या इज़ इट वर्किंग? तो आप देखेंगे कि यस, दैट इज़ आल्सो वर्किंग एंड दैट इज़ रोटेटिंग ऑन द पॉइंट वेयर जहाँ पे हमने उसका ओरिजिन पॉइंट डाला था। ठीक हो गया? इसी तरीके से मेक श्योर कि आप सारी टेस्टिंग कर लें एंड यू कैन सी दैट इट इज आल्सो वर्किंग। और लास्ट वाली बोन चेक करेंगे तो इट विल मूव द होल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एक हमारे पास जो है जो एक थोड़ी-सी जो इसमें मसला है वो है कि भई जब हमने ऑटोमेटिक वेट सेलेक्ट किया था ना, तो उसने क्या ब्लेंडर ने क्या किया था कि हर बोन को चेक किया, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेश है उसको लिंक किया और उस लिंक करने के बाद जितना वो समझा कि भाई ये इतना ए, ये, कि ये इतने ही एरिया के ऊपर दिस बोन की जब हम मूवमेंट करें
तो अफेक्ट हो, तो एस्टिमेशन करके उसने उसको कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें जो ब्लेंडर दे रहा है वो ये दे रहा है, हम मूव तो ये कर रहे हैं लेकिन नीचे वाला जो मैश है वो भी मूव कर रहा है, हालांकि वो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैश मूव करना है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है? अच्छा, लेट मी जस्ट गो आउट ऑफ द एडिट मोड, गो टू द ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, sorry, सबसे पहले जो है लेट मी गो टू पोज मोड सेल्फ, यहाँ पे ये बॉन्ड सेलेक्ट की, गो टू द ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको जो आपका मैश है उसको सिलेक्ट करूंगा, और फ्रॉम ऑब्जेक्ट मोड इटसेल्फ आई विल गो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ कॉल वेट पेंट। ठीक, अच्छा, ये थोड़ा आप समझ लें। अभी आप देखें कि यहाँ पे वेट पेंट करता क्या है, कि जितना ये ग्रीन एरिया सेलेक्टेड नजर आ रहा है ना, हाईलाइटेड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आप ये बोन मूव करेंगे ना, तो ये वाला एरिया मूव करेगा, इसके ऊपर ज्यादा वेट है इस बोन का। वेट इन टर्म्स मैं क्या कह सकता हूँ इसको, वेट इन टर्म्स के भी इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, इस बोन के, कि जब आप मूव करेंगे तो इट विल मूव द होल थिंग। हमें क्या करना है कि ये इस वाला एरिया जो है जहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है इस टाइम पे, इसको थोड़ा कम करना है एंड मेक इट रेड। तो ये करता क्या है, जो वेट पेंट है ये बेसिकली इट अलाउज यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द बोन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द मैश। अच्छा, उसको कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका है ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ का मतलब कि अब आपने अगर इसको आपने मूव करना है, तो या तो आप इसको इंक्रीज करें या इसको डिक्रीज करें। इसके ऊपर सिंपल पेंट चलता है, ऐसे करके जस्ट लेफ्ट क्लिक करके यू स्टार्ट पेंटिंग इट। लेकिन इसके अंदर क्या है फंक्शन हमारे पास, कि वी नीड टू एक्चुअली डिक्रीज द इंटेंसिटी, विच इज यानी ग्रीन को रेड में चेंज करना है। तो लेट्स ट्राई दैट वन एंड सी हाउ मच इट वर्क्स एक्चुअली। तो इसके ऊपर जो ज्योमेट्री है, अच्छा, रेडियस, स्ट्रेंथ, वेट, आप यहाँ पे इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं कि भाई कितना रेडियस है जो जो कवर करे, और इसको बेसिकली ये जो ग्रीन की वैल्यू है इसको कम करे। तो लेट मी ट्राई। असल में इसका ना मसला थोड़ा सा ऐसा है कि ये ब्लेंडर 2.8 में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया है पिछले वर्जन्स के अंदर। लेट मी सी इफ देयर इज अनदर वे। ओके, स्ट्रेंथ थोड़ा कम करके, ओके, ये तो बिल्कुल इंक्रीज ही कर रहा है इसको। सर वो कलर पिकर है ना आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5वें पे मेरा ख्याल नहीं, छठे पे ऑप्शन है कलर पिक, कौन वो सी? भी यूज हो सकता है। लेफ्ट पे ब्रश के नीचे कलर पिक। ये, यस। हाँ, लेकिन इस पे तो नहीं मेरा हल कर रहा है, मैंने पहले भी ट्राई किया था। सैंपल वेट ग्रुप, इसमें थोड़ा सा मसला है, जिसको जो है ना अभी इस ये वाले वर्जन के अंदर जो है, जो नए वाले वर्जन के अंदर जो कि आपको नहीं कर रहा है, बेसिकली कलर जो है वो उसको करता नहीं है। आपको रिमूव करना होता है कि भाई ये जो है, बेसिकली आई नीड टू मेक दिस पार्ट रेड। अच्छा यार, 40 मिनट्स होने वाले हैं, चलो खैर इसको भी करते हैं। ठीक है, इसको मेरा ख्याल है लेट मी जस्ट डू इट आफ्टर वी आर फिनिश विद दिस पार्ट। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस जो है, अब आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर जो आपके पास अवेलेबल है, यू कैन गो हियर, यू कैन गो टू द पोज मोड, और अब आप एनिमेट करना चाहते हैं कि भाई ये मेरा स्ट्रक्चर जो है लैंप है वो मूव करे किसी तरीके से। सो पहली बात तो ये है कि आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, लेट्स मेक एवरी बोन एट दिस फ्रेम एट द पोजीशन वेयर इट इज एट द मोमेंट। उसके करने के लिए क्या है कि आप प्रेस ए करें जब ट्वाइस, जब वो सारे सिलेक्ट हो जाएं, कंट्रोल सॉरी राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम एंड लोकेशन रोटेशन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस फ्रेम के ऊपर जो पोजीशन है इन बोन्स की, इट हैज बीन सेट। अब आपके पास ये है कि अभी व्हाट डू यू वांट टू डू एग्जैक्टली विद दिस पर्टिकुलर मैश इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। अब आप ऐसे करें कि इफ लेट्स से फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग सम वर्क इटसेल्फ, हम ये करते हैं कि लेट्स से कि हम ये पहले ये मैश पकड़ते हैं, और इसे करने के बाद एंड वी जस्ट मूव इन दिस वे। ठीक है, एंड वी
insert keyframe location, we go to another one and उसके बाद we just move in. तो ये एक रैंडम सी मैं मूवमेंट जो है इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आप उसको सेटअप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट एक्चुअली इन दैट वे। लेट्स यहाँ पे एक और सेट की फ्रेम लोकेशन रोटेशन, और मैं लेट्स से कि एट समवेयर एट 250 फ्रेम के ऊपर मैं जो पहला की फ्रेम है इस बोन का, उसको कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल बी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये थोड़ी सी वैल्यूज की गलत हो गई है, which has to be taken care. Okay. Okay. Let's see. मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक। तो आपकी ये कुछ वैल्यूज आपके यहाँ पे जो आपने डिफरेंट की फ्रेम्स बनाए थे, यू हैव लिटिल एनिमेशन ओवर इट। इसी तरीके से हम अगली बोन पकड़ते हैं, और अगली बोन के ऊपर लेट्स से वी रोटेट लाइक दिस यहाँ पे, एंड वी मूव इट टू, सॉरी, पहले हम इसको 50 फ्रेम पे ले आए, वी मूव इट लाइक दिस, इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन रोटेशन, फिर इंसर्ट की फ्रेम, ठीक, इंसर्ट की लोकेशन रोटेशन, विल गो फ्रॉम 100 टू 160, फिर इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सम रैंडम मूवमेंट इटसेल्फ, और फिर यहाँ पे समवेयर 250 पे ला के दोबारा हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक। तो अभी आपकी क्या हुआ कि ये दो बोन्स हैं, आप देखें इसकी मूवमेंट, ईच बोन इज बिहेविंग इन द वे इन इट्स ओन वे एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई विद दिस बोन एंड वी गो टू द फ्रेम जो हम ऑलरेडी सेट हुआ है 50 फ्रेम के ऊपर जाके, जिससे कि भाई यहाँ पे जो है रोटेशन इसकी ये हो जाए, और इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन रोटेशन, ठीक, फिर यहाँ पे 100 पे जाके वो ऐसे मूव कर ले, ठीक है, सेट की फ्रेम लोकेशन। अच्छा, मैं इस पर जो है ना खाली रोटेशन कर रहा हूँ इस एक्सिस के अंदर, ये नहीं जरूरी कि आपने इसी एक्सिस के ऊपर रोटेशन करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड देन लेट्स से इन दिस फॉर्म के अंदर, लेट्स से आई एम गोइंग टू इन दिस फॉर्म, ओके, यहाँ पे ये आपका मोड आ गया लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक के अंदर, ठीक है, और मैंने ये वाली बोन सेलेक्ट की थी, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये बोन जो यहाँ पे 150 फ्रेम के ऊपर है वो कुछ ऐसी टिल्ट हो जाए, ठीक है, इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन, फिर 200 पे जाके वो कोई ऐसी टिल्ट हो जाए, ठीक है, इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन, और फिर 250 पे जाके लेट्स ब्रिंग इट बैक इन द सेंटर इटसेल्फ, यहाँ पे सेट किया, वो ऐसी ठीक है। अब आप थोड़ी सी इसकी आपको जस्ट टू हैव अ रिव्यू के हो क्या रहा है, लेट्स गो टू द बैक एंड वील प्ले। तो ये आपकी मूवमेंट इस वक्त जो है, आपकी जो जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है इट इज मूविंग। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, सीन बनाना चाह रहे हैं, एनिमेट करना चाह रहे हैं, दिस विल मूव इन, इट दिस कैन बी यूज्ड इन दैट वे। लास्ट वाला जो है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी करना चाह रहा हूँ कि एक थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए। अब हम लेट्स से कि इसको इस यानी इस लैंप को वी वांट टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इसके लिए आई वांट टू मेक सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, तो ये वाला बोन सेलेक्ट किया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और करने के बाद इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन, ठीक है। इसके बाद फिर मैं 100 फ्रेम पे गया, 100 फ्रेम के बाद मैंने बजाय इसको रोटेशन करने के, इसको मैं ले गया मूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन, ठीक, और फिर मैं इसको ले गया जनाब 150 पे, 150 पे ले आया और इसको यहाँ पे रखा, रखने से पहले इसको मैंने किया रोटेट ऐसे, इसको यहाँ पे रखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट इटसेल्फ, ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी इसको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। फिर दोबारा मैं 200 पे गया, 200 पे जाके मैंने इसको दोबारा ये इस जगह पे ले गया, मूव कर गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन, और फिर 250 पे जाके दोबारा मैं इसको नीचे लेके आया, इसको रोटेट, बल्कि यहाँ से रोटेट करने के बजाय यहाँ इसको मैंने मूव किया, रोटेट किया ऐसे, और यहाँ पे इसको प्लेस किया,
और यहाँ पे मैंने इंसर्ट की फ्रेम लोकेशन कर दिया। ठीक, नाउ लेट्स सी द मूवमेंट। तो ये आपकी एक फुल फ्लेज मूवमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो आप कर सकते हैं। नाउ दिस विल कीप ऑन रनिंग आफ्टर एवरी, वेल यहाँ पे 200 फ्रेम है तो मैं इसको 250 करता हूँ तो ये लूप में चलती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जिस तरह भी कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन देन व्यू योर एनिमेशन इन इन द कैमरा में, कैमरे में कैसे दिखेगी, कैमरे को आप जो है बेसिकली लेट मी जस्ट गो आउट ऑफ द एडिट मोड इटसेल्फ एंड फिर कैमरे की सेटिंग जो है यू कैन मूव द कैमरा द वे यू वांट, इसको ऐसे करना है या इस तरीके से करना है, यू कैन सेट इट इन दिस वे। ठीक, तो ये आपकी नॉर्मल एनिमेशन जो है हाउ दिस होल थिंग वर्क्स इस तरीके से बन जाती है एंड ऑल द थिंग्स व्हिच यू कैन एक्चुअली परफॉर्म विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, अच्छा मेरे पास अभी सिर्फ 2.5 मिनट रह गए हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करके दोबारा कनेक्शन देता हूँ, लिंक भेजता हूँ उसका। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है सर, ओके। ओके।